चाहत हुई तेरे नाम। क्या आप सच कह रही हैं? जी, मैंने अक्सर उसे उसकी माँ से बातें करते हुए सुना है। आप सायरा आंटी की बात कर रही हैं? जी, वो हमारे घर में ही रहती हैं। सायरा आंटी आपके घर में रहती हैं? आपने अपने शौहर की शादी हिरा से करवा दी है? किस ऑफर की बात कर रही हैं आप? ये सब क्यों हुआ? इसलिए कि मेरे शौहर को दूसरी बीवी मिल जाए और हमारा खानदान मुकम्मल हो जाए। माशाल्लाह आज हिरा एक बेटे की माँ है। अफसोस बस इस बात का है कि अशर का रवैया अब उससे बदल गया। ये तो बहुत गलत बात है। अच्छा, वक्त सही और गलत कब देखता है? वो तो सिर्फ 1 मिनट लगाता है तलाक देने में। मुझे हमेशा हिरा की फिक्र रहती थी कि अगर अशर ने हिरा को छोड़ दिया तो। आज हालात कुछ भी हो, लेकिन मुझे उससे हमेशा हमदर्दी रहेगी। उसने मेरा घर टूटने से बचाया है, हमारा खानदान मुकम्मल किया है। लेकिन अब मेरी फिक्र कुछ कम हो गई, क्योंकि जो तस्वीर उसके दिल में बसती है वो बहुत जल्द उसके सामने होगी। फरीद साहब, मैंने उसे आपके लिए बेचैन होते देखा है। अब इन सब बातों का क्या फायदा? अनजाने में जो गुनाह आपसे हुआ है उसकी तलाफी नहीं करेंगे आप? अपनी आंखों से देखा है मैंने सब कुछ, और अब तुम मेरे सामने खड़ी हो के साफ बनने की एक्टिंग कर रही हो। समझ गए हो? मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया तुम क्या चाहती हो। क्या समझ गए हो? क्या चाहती हूँ मैं? क्या चाहती हूँ मैं? हाँ, मेरे साथ नहीं रहना चाहती ना तुम। अब मैं तुम्हारे लिए बोझ हो गया हूँ, तुम्हें मेरी नहीं किसी और की जरूरत है। आजादी चाहती हो तुम? तुम्हारी ख्वाहिश मैं अभी के अभी पूरी करता हूँ। तलाक देता हूँ मैं तुम्हें, तलाक देता हूँ मैं तुम्हें, तलाक देता हूँ। उफ मेरे खुदा, मैंने क्या कर दिया था? मैंने हिरा को तलाक देकर बहुत बड़ी गलती की। हिरा, मैंने तो ये कभी सोचा भी ना था तुम पर शक करने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। अभी तो मैंने फरीद को उसकी बेटी के बारे में नहीं बताया।
अब अपनी किस्मत का फैसला मैं खुद करूंगी। मुझे मेरा अशर वापस चाहिए। अम्मी, आपने क्या सोचा है, इसका क्या नाम रखे हैं? बीबी जी मैं बताऊं ना। अच्छा, अब तुम भी नाम बताओगी। वैसे मेरे ख्याल से ना हमारे इस बाबा का नाम जो है ना अशर के नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। क्यों ना हम अहमद नाम रखें? नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन भाई मैंने कुछ और सोचा हुआ। अच्छा, आपने क्या सोचा? देखो, अल्लाह ताला ने कितनी तवील इंतजार के बाद हमें वारिस अता किया है, तो क्यों ना हम इसका नाम वारिस रख दें। वैसे नाम तो बहुत प्यारा है, वारिस। चलें जी, आज से हम इसको वारिस ही कहेंगे। ठीक है, मुबारक हो। तुम्हें भी। चलो भाई नूरी, सबका मुंह मीठा करो। वैसे नूरी से पूछें तो सही, नूरी ने क्या नाम सोचा था? हाँ भाई नूरी, तुमने सोचा क्या था वैसे? हाँ जो फोन कर रही थी। अपने हस्बैंड को फोन करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। मैंने सिर्फ ये याद दिलाने के लिए फोन किया है कि मैं वही जोया हूँ जिसे तुम ऑफिस से दिन में कई बार फोन किया करते थे। एक्चुअली ऑफिस आता हूँ तो बहुत काम पड़ा होता है, ध्यान में नहीं रहता। और वैसे भी तुमसे घर पे मुलाकात हो ही जाती है। मुलाकात तो होती है आशा, लेकिन अब तुम्हारी तवज्जो मुझसे ज्यादा किसी और पर है, इसलिए सोचा बस याद दिला दूं कि मैं हूँ। ये क्या फजूल बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ तो ऐसा है अशर जो मुझे बार बार ये एहसास दिलाता है कि मेरा अशर मुझसे दूर हो रहा है। ये महज तुम्हारा वहम है। और रही बात हीरा की, अब मुझे उसका ख्याल तो रखना ही है। ठीक है अशर, तुम उसका ख्याल रखो, मेरा क्या है। फरीद, फरीद, किन ख्यालों में घूमते? नहीं, कुछ नहीं। कहो, क्या कहना? मेरा फिल्म देखने का मूड हो रहा है। अच्छा, ठीक है, तुम देख लो, मैं बाहर चले जाता हूँ। मैं सिनेमा में मूवी देखने की बात कर रही हूँ, घर पर नहीं। और तुम मेरे साथ चल रहे हो। सॉरी रमशा, मुझे इन फजूल कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम अकेली जाकर देख लो। What do you mean फजूल काम? फिल्म देखना फजूल काम है? हाँ, अगर देखा जाए तो ये फारिग लोगों का ही काम है। हमें पास करने के लिए और बहुत बेहतर काम है। हाँ, तुम तो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हो ना, तुम्हारे पास तो अपनी बीवी के लिए टाइम ही नहीं है। मैंने जो कहना था वो कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी है। माय फुट। मैं तो सिर्फ मामा बाबा की वजह से तुमसे पूछने आ गई थी। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ मूवी देखने का। क्या कर दिया मैंने? आओ जोया। क्या हो रहा है? खुश नहीं, बस अलीजे को जरा पढ़ा रही हूँ। और ये हमारी छोटू बाबा क्या कर रहे हैं? छोटू साहब जो हैं फिलहाल खेल रहे हैं। हेरा, तुमसे एक बात पूछूं? तुम अलीजे से ज्यादा प्यार करती हो या वारिस से? ये कैसा सवाल है? दुनिया की कोई भी माँ ये नहीं बता सकती कि वो अपनी किस औलाद से ज्यादा प्यार करती है।
और लफ्जों से तो बिल्कुल बयान नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि तुम अशर के बेटे से ज्यादा अपनी बहन की बेटी से प्यार करती हो। जोया, मैं अलीज़े की माँ तभी बन गई थी जब मेरी बहन इस दुनिया से गई। अलीज़े मेरी बहन से किया हुआ मेरा एक वादा है। वारिस तो आज मेरी जिंदगी में आया, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि मैंने फरीद को शॉपिंग करते हुए देखा था मॉल में। क्या? हाँ, और सोचो हिरा, अगर एक दिन फरीद आकर तुमसे तुम्हारी अलीज़े को छीन लेता तो तुम क्या करोगी? सोचो इस बारे में। ये मेरे बगैर नहीं रह सकती फरीद। ये मेरी बहन की बेटी और इसका यही घर है, यही रहेगी है। इस बच्ची का असल घर इसके बाप का घर है और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। पीछे हटो। फरीद, फरीद कहाँ लेके जा रहे हो? मैं नहीं रह सकती इसके बगैर। फरीद, बेगम साहबा ये ले चाय। बेगम साहबा एक बात तो बताएं। नूरी, तेरी ये आदत जाएगी नहीं, जब देखो एक बात तो बताएं, एक बात तो बताएं। ओ वो मैं तो बस ये पूछ रही थी कि क्या पूछ रही थी? यही कि आज खाने में क्या पकेगा? मुझे नहीं पता, जाओ जाके हिरा से पूछो क्या पकवाना है, जाओ। जी। अच्छा, तो यहाँ ये हो रहा है। हीरा बीबी अलीज़े को लेकर बैठी है और हमारे बेचारे वारिस बाबा रो रहे हैं। मैं अभी बेगम साहबा को बता कर आती हूँ। बेगम साहबा, बेगम साहबा, मैं भी हीरा बीबी के कमरे में गई थी उनसे पूछने कि आज क्या पकाऊं। मैंने वहां देखा वारिस बाबा अकेले लेटे रोए जा रहे और ना हीरा बीबी वो अलीज़े को लेके गोद में बैठी हुई है। अपने वारिस बाबा बेचारे रो रहे हैं, आप जाके देखिए ना उन्हें। जोया, क्या हुआ अम्मी? चलो मेरे साथ हिरा के कमरे में। सब खैरियत है? मेरे नसीब में खैरियत का। अम्मी आओ। हाँ, लो बेगम, हमारे टिकट आ गए। अरे वाह, कब निकलना है? निकलना तो हमें कल शाम को है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ हमारे जाने के बाद हमारी बेटी हमको कितना मिस करेगी। शकील साहब, रमशा अब सिर्फ हमारी बेटी ही नहीं बल्कि किसी की बीवी भी बन चुकी है, तो अब कोशिश करें कि वो हमारे हिसार से निकलकर अपना घर भी बसा सके। काश सारी माएं तुम्हारी तरह सोचें तो लड़कियों के घर बिगड़ने से बच जाए।
अच्छा अभी रमशा आएगी ना, तो हम उसे बताएंगे कि उसके मामू ने हमें अर्जेंट इस्लामाबाद बुलाया और हमें जाना पड़ेगा। गुड। चले मैं फिर पैकिंग करती हूँ। या अल्लाह, ये बच्चा यहाँ फेंक के तुम इस बच्ची को गोद में लिटा के बैठी हो। अम्मी ये सो रहा। खामोश। उठाओ बच्ची, उठाओ। अम्मी कहाँ लेके जा रही हैं आप? ये सो रहा था इसलिए मैंने इसको यहाँ मैं लेटा। देख रही हूँ सब। इस बच्चे से ज्यादा तुम्हारा ध्यान इस पे है। संभालो इसे। चलो। अम्मी आप कैसे लेके जा सकती है? छोटा है अम्मी। खामोश। खाला क्या हमारा मुन्ना हमारे पास नहीं रहेगा? ये क्या हो गया? देखा ना अम्मी आपने, हिरा को तो हमारे वारिस का कोई ख्याल ही नहीं है, बस अपनी भांजी की फिक्र लगी रहती है उससे। मैं भी अब कुछ और सोच रही हूँ। अब क्या सोच रही हैं अम्मी? यही कि आज के बाद इसका ख्याल तुम रखो। अम्मी आपको ये मुनासिब लगता है? बिल्कुल मुनासिब लगता है। अम्मी आप देखिएगा, मैं वारिस को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखूंगी। मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है। देखो बेटा, इसे माँ की तरह पालना और माँ की तरह ही इसका ख्याल रखना, क्योंकि हिरा को तो भाई अपनी भांजी से फुर्सती है। छोड़े ना अम्मी उसे, हम हैं ना अपने बेटी का ख्याल रखने के लिए। वैसे भी हमारा मतलब तो पूरा हो चुका है। हैप्पी बर्थडे। वैसे खुशी के लम्हों को इस तरह नाराज रहकर जाया नहीं करते। ये क्या बचपना है फरीद, मुझे वैसे भी अपनी बर्थडे याद नहीं रहती। तो कोई बात नहीं, मुझे तो याद था, बल्कि मैं कभी भूला ही नहीं। मैं अम्मी को बुला के लाती हूँ। हिरा, वैसे किसी की मोहब्बत का भरम रख लेना ये भी नेकी होती है। हिरा, तुम्हारी सुलगती यादों में मेरी जिंदगी बिल्कुल इस सिगरेट की धुएं की तरह हो गई है। मैं जानता हूं तुम इतनी जल्दी नहीं मानोगी। पहले भी तुमने मुझे बहुत तड़पाया था और अब तो मेरा कसूर भी है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे अपने किए गए सारे गुनाहों की माफी मांगकर तुम्हें एक बार फिर अपना लूंगा। अम्मी। अरे बेटा, वारिस कहाँ है? आप कहाँ चली गई थी अम्मी? आपको पता है मैं मार्केट गई थी, वापस आई तो अशर की अम्मी और जोया जबरदस्ती वारिस को यहाँ से ले गए। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? उनका दिल चाह रहा होगा उससे खेलने के लिए। और वैसे भी जोया ने दूसरी शादी बच्चे के लिए ही कराई है। अभी मुझे रोना इस बात पे आ रहा है कि जोया ने फरीद को देखा। क्या? फरीद को? हाँ अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो फरीद यहाँ आ जाए और मेरी अलीजा को मुझसे छीन कर ले जाए। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? झूठ बोल रही होगी जोया।
अरे वो अगर इस शहर में हो भी तब भी वो तो माजूर है, वो कैसे चल सकता है? वो झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी जोया को क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की? हीरा, एक बात याद रखो, अब वो तुम्हारी दोस्त नहीं सौतन है, बोल सकती है झूठ। थैंक यू। मामा आप लोग कब जा रहे हैं? टिकट्स हो गई? जी बेटा, कल के टिकट्स हैं। तुम दोनों अपना बहुत ख्याल रखना। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। बच्चों जैसी बातें मत करो रमशा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, जहाँ भी जाना हो अपने शौहर के साथ जाना। शादी हो गई है इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ कहीं आ जा नहीं सकती। मगर बेटा, आप जहाँ भी जाना हो ना उसी के साथ जाओ। मुझे नहीं जाना उसके साथ, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। और वैसे भी उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, बाबा ने उसे अपने साथ बिजनेस में जो लगा लिया है। रमशा बेटी, अभी तुम दोनों की शादी को दिन ही कितने हुए? एक दूसरे को समझने की कोशिश करो बेटा। मैं उसे समझने की कोशिश क्यों करूं? उसे चाहिए कि वो मेरी आदतों और मेरे मूड को समझे। रमशा बेटी, बुरी बात है। मैंने उसे भी समझाया और तुम्हें भी समझा रहा हूँ। अच्छी लाइफ गुजारने के लिए बीवी को शौहर के मूड को समझना बहुत जरूरी है। जोया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला जान, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। तुम सुनाओ बेटा। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप बताइए अम्मी की तबीयत कैसी है? वो तो वैसी ही है बेटा। डॉक्टर्स को दिखाती है ना वो? तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं और वजी हर डेट पर उन्हें चेकअप के लिए लेकर जाते हैं। चलिए, तो अच्छा है। पता है खाला, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। आज मेरी सोनी गोद भर गई। क्या मतलब बेटा? मैं कुछ समझी नहीं। आज मुझे मेरा बेटा मिल गया। तुम्हारा बेटा? ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। मैं अंबर को जाकर बताती हूँ, वो बहुत खुश होगी। बिल्कुल, मैं बहुत जल्दी आपको आके तफसील बताऊंगी, ठीक है? चलो ठीक है बेटा, लेकिन क्या खाला? जरा ध्यान से सोया, बाजी पलटते देर नहीं लगती। खाला, अब ऐसे कुछ भी नहीं होगा, बस अब देखती जाइए आगे आगे होता है क्या। अपना ख्याल रखना बेटा, अल्लाह हाफिज। जी। मैं अंबर को जाकर बताती हूँ, वो भी बहुत खुश होगी। ओए नीला बेटा, आ जाओ। हाँ जी। कुलसुम जी। जाकर साहब से बोलो खाना खा लें। जी, क्या लेते हैं? साहब जी, बेगम साहब आपको खाने के लिए बुला रही हैं। आप उनसे कहने आता हूँ। जी। बेगम साहबा, साहब कह रहे हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है। थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकती थी? मुझे किसी का इंतजार करने की आदत नहीं है। जब मैंने बुलाया था तुम्हें तभी आ जाना चाहिए था। फौरन तो आ गया।
फाइल देख रहा था, कुछ काम कर रहा था। अब खाना निकाल कर खा लो, ये मत सोचना कि निकाल कर दूंगी। तुमसे ऐसी उम्मीद भी नहीं है। वो वारिस सोया के पास है। असल में हिरा परेशान हो रही थी, पता नहीं उसे फीडर मिली या नहीं। दरअसल हिरा से बच्चा लेके हमने खुद जोया को दिया। ओह अच्छा, सोया का दिल चाह रहा होगा उससे खेलने के लिए। ऐसी बात नहीं है। दरअसल हिरा अपनी बहन की बेटी के हिसाब से निकली ही नहीं है, तो हमारे बच्चे को क्या तवज्जो देगी। इसलिए हमने यही बेहतर समझा कि बच्चा हिरा को दे दे। नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी बात नहीं है। कभी माँ भी अपने बेटे का ख्याल नहीं रखेगी, ये कैसे हो सकता है? हमने तो यही देखा है और हम समझते हैं कि जोया उसे ज्यादा तवज्जो देगी और माँ की तरह पालेगी। और अगर आप चाहती हैं कि बच्चा हिरा के पास रहे तो बराए मेहरबानी हिरा को समझाइए कि वो अलीज़े से ज्यादा हमारे पोते पे ध्यान दे। जी हेलो हेलो अशर, कहाँ हो तुम? घर क्यों नहीं आया अभी तक? मैं वेट कर रही हूँ। बस ऑफिस से निकल ही रहा था। बोलो। तुम्हें पता आज मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम आज बहुत खुश हो। तुम जानना नहीं चाहोगे मैं क्यों खुश हूँ? भाई मैं घर आ ही रहा हूँ, क्यों नहीं जानना चाहूंगा कि तुम क्यों खुश हो। आई थिंक तुम घर आ जाओ, सामने बैठ के बताऊंगी कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू। चलो ठीक है, मैं घर आ ही रहा हूँ, फिर बात करते हैं। ओके। ओ मेरा बेबी। वालेकुम अस्सलाम। तुम ऑफिस से कैसे जल्दी आ गए? जोया का फोन आया था, उसे कुछ जरूरी डिस्कस करना था, उसने जल्दी आ जाओ। पता है मुझे वो क्या कही थी? ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो मुझसे पहले आपको पता? तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? जाओ उससे पूछो जिसने बुलाया था। कान भरे हुए। ओए मारी लाली, मारा पुत्र। ओए मैं अपने हाथों से अपने पुत्र को खाना खिलाऊंगा। लाली, ओ मारी लाली, लाली तू मुझे बहुत याद आवे। खुदा तुझे खुश रखे। पापा मुझे ना तेरे हाथ से खाना खाने में बहुत मजा आता है। बाबा मैं तेरे बिना अकेले नहीं रह सकती, मुझे घर पर तो अकेले छोड़ के ना जाया कर। लाली, लाली तू मुझे बहुत याद आती। मैं भी ना तेरे बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। पर मैं बहुत खुश हूँ कि तू इतने बड़े बढ़िया घर में चली गई है। और लोग तुझे पढ़ावे हैं, लिखावे हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खिलावे हैं, बढ़िया बढ़िया
कपड़े देवे हैं और ये सब ये फकीर तो नहीं दे सकता ना, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। आज शहजादे साहब आपके पास है? यही तो वो खुशी की बात थी जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। ये तो रोज ही तुम दोनों के पास होता है, इसमें आज ऐसी क्या खास बात है? खास बात यह है कि अम्मी ने हीरा से लेकर इसे मेरे हवाले कर दिया। हीरा से लेकर तुम्हें दे दिया? क्या मतलब? अम्मी ने वारिस को हीरा की गोद से लेकर मेरी गोद में डाल दिया। अभी मेरे पास रहेगा मेरा बेटा। ठीक है, फजूल हरकत की हमने। अभी अम्मी से बात कर। अशर मेरी बात सुनो। कहो। ये मेरा फैसला नहीं है, ये अम्मी का किया हुआ फैसला है, मैंने कुछ नहीं किया। इतना बड़ा फैसला करने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। हो सकता है उन्हें तुमसे पूछना जरूरी ना लगाओ। कैसे जरूरी नहीं है? इसलिए कि हीरा को परवाह ही कहाँ है वारिस की। हर वक्त वो अपनी भांजी के पीछे लगी रहती है। वो माँ है उसकी। तो फिर मैं कौन हूँ अशर? मुझे भी बता दो। देखो, बातों को उलझाने की जरूरत नहीं है। वो माँ है उसकी। हाँ, तुम उसकी हेल्प कर सकती हो, उसको संभालने में, उसकी देखभाल करने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसका ध्यान किसी और तरफ बटा हुआ तो उसकी गोद से उसकी औलाद को उठा के किसी और की गोद में देते हैं। मैं क्यों संभालने में मदद करूं? आया थोड़ी हूं मैं तो अपने बेटे की मामा हूं और वारिस मेरा बेटा है ना? मामा, ये सब क्या है? क्या मतलब क्या है? और ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? भूल गए हो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? मामा, आप ज्यादतियों पे ज्यादतियां करती रहे, मैं आपसे बात भी ना करूं। क्या ज्यादती की है मैंने जो इतना लाल पीले हो रहे हो? मामा, हीरा वारिस की माँ है और आपने वारिस को उठा के जोया को दे दिया। जो तुम्हारी बीवी नाइंसाफियां कर रही है ना, जरा उस पे भी नजर डालो। सारा दिन वो उस बच्ची के साथ लगी रहती है। मेरा पोता कोई लावारिस है क्या? इन हालात में मैं उस बच्चे को जोया की गोद में न डालती तो और क्या करती? सारा तमाशा मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हें यकीन नहीं आता ना? तुम्हारे सामने करवाती हूँ हीरा को। हीरा, ए हीरा, इधर आओ जल्दी। बात करते हो। लाली, ओ मारी लाली, 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 ओ मारी लाली, लाली, ओ लाली। चाचा, तुझे तो बड़ा तेज बुखार हो गए। तूने कोई दवाई शवाई खाई? ओ नहीं, मुझे कोई दवाई शवाई नहीं खानी। अब पुत्र, तो मेरा एक काम करेगा। हाँ बोल चाचा, क्या काम है? सलमान पुत्र, तू मुझे ना मारी लाली से बुलाने ले चल। मेरा बड़ा मन चाहे अपनी लाली से मिलने को। लेकिन चाचा, पहले तू ठीक तो हो जा। और मैं ठीक हूँ, बस तू मुझे ले चल, ले चल मुझे। देख चाचा, तू ऐसी हालत में लाली के पास जाएगा तो लाली तुझे देख के परेशान हो जाएगी। तू क्या चाहता है? तुझे देख कर उसे तकलीफ पहुंचे? और नहीं नहीं, और मैं अपनी लाली को तकलीफ ना देना चाहे हूँ। और नहीं नहीं, मैं बिल्कुल तकलीफ ना देना चाहे हूँ। हाँ तो बस ठीक है ना चाचा, तू ठीक हो जा, फिर मैं तुझे लाली के पास मिलाने लेके जाऊंगा। चाहत हुई तेरे नाम